सुज्ञ जिज्ञासु साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। आप सब लोगों के सामने गुणस्थान अधिकार चल रहा है, जिसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं का स्वरूप विस्तार से बताने का भाव है। तो अभी चल रहा है दर्शन प्रतिमा का स्वरूप और व्रत प्रतिमा का स्वरूप बताने के बाद अब तीसरी सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा क्या होती है? दर्व भाव विधि संजुगत हिय प्रतिज्ञा टेक, तज ममता समता ग्रहे अंतर मुहूर्त एक अंतर मुहूर्त के समय के लिए। अंतर मुहूर्त का समय मतलब लगभग 48 मिनट का समय अंतर मुहूर्त का समय कहलाता है। और उस अंतर मुहूर्त के समय तक द्रव्य से और भाव से ये विधि का पालन सामायिक प्रतिमा में किया जाता है कि अंदर संकल्प लिया जाता है, प्रतिज्ञा ली जाती है कि ममता को छोड़ना और समता को ग्रहण करना। इस एक अंतर मुहूर्त तक, जब तक मेरे सामायिक प्रतिज्ञा है, जब तक मैं सामायिक में हूँ, सामायिक में द्रव्य से भी होते हैं क्योंकि उसका एक विशेष विधि, एक विशेष वेश वगैरह, वो द्रव्य और भाव का मतलब भावों में अपने सबके प्रति समता, सबके प्रति अपनापन, अपने आत्मा जैसा भाव, किसी को कष्ट नहीं देना। संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरी आत्मा के समान हैं, ऐसा भाव लेकर वो सामायिक की जाती है। जो अरिमित्र समान विचारे, आरत रौद्र को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो समकितवंत सो सामायिकवंत कहावे। देखिए, समकित, समकित का अर्थ है सम्यक्त्व और सामायिक का अर्थ है कि भले ही उसको सम्यक्त प्राप्त हुआ है, भले नहीं हुआ है, हर कोई सामायिक कर सकता है। तो सामायिक एक प्रकार की धार्मिक क्रिया में आता है। तो जो अरि मित्र समान विचारे, शत्रु और मित्र को एक समान समझना, आरत रौद्र को ध्यान निवारे। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो आर्त और रौद्र ध्यान को हटाना। आर्त रौद्र ध्यान का मतलब, आर्त ध्यान वो कि जो अच्छा अच्छा है वो सब मुझे मिले और खराब मेरे पास से जाए। और रौद्र ध्यान कि बिल्कुल भी सहन नहीं हो, अपना सुख चाहिए और उसके लिए चाहे मुझे किसी को कष्ट देना पड़े, वो है रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान है खुद से संबंधित, अपना सुख, और रौद्र ध्यान है कि मेरे सुख में जो बाधा दे उसको मैं अपने रास्ते से हटा दूं। तो आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में ज़्यादा हिंसक विचार रहते हैं। ये दोनों ध्यान अप्रशस्त हैं, उनको हटाना। ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक सामायिक जितने समय में, उतने समय तक तो हटाना, निवारण करना उसका। संयम सहित भावना भावे, और संयम का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना, गलत काम में नहीं लगना। तो ऐसी भावना रखे तो एक मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए वो
सामायिक प्रतिज्ञा वाला कहलाता है। और ऐसी सामायिक करने की उसकी जो एक प्रतिज्ञा होती है, संकल्प होता है, उस समय में वो हमेशा करता है, नियम ले लेता है रोज के रोज उसको करना, तो उसको कहते हैं सामायिक प्रतिमा। अब चौथी प्रतिमा क्या है? सामायिक की सी दशा, चारि प्रहर लो होई, अथवा 8 प्रहर रहे, प्रोसह प्रतिमा सोई। देखिए, पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा और चौथी प्रोषद प्रतिमा। प्रोषद का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से औषधि लेना, प्रकृष्ट रूप से स्वस्थ हो जाना। तो इसमें क्या करना होता है? सामायिक जैसी दशा, वो तो एक अंतर मोड़ तक बस उतने समय को करनी थी, लेकिन प्रोषद में क्या करनी है? वैसी ही दशा, भावों से, द्रव्य से, भाव से 4 प्रहर तक अथवा 8 प्रहर तक, जिसकी जैसी अपनी स्थिति होती है उसके हिसाब से वो संकल्प लेता है। कोई 4 प्रहर का लेते हैं, कोई 8 प्रहर का भी लेते हैं। तो जितना जैसा जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा वैसा उसका फल भी होगा। तो चौथी प्रोषद प्रतिमा। 5वीं प्रतिमा कौन सी है? 5वीं प्रतिमा है सचित्त का त्याग। जो सचित भोजन तजै, पीवे प्राशुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष, पंच प्रतिज्ञा गीर। सचित भोजन नहीं लेना और सचित पानी भी नहीं पीना। अभी सचित क्या है? ये जैन दर्शन का एक विशिष्ट एक ऐसा है सचित शब्द। सचित का मतलब है स माने सहित, चित्त माने चेतना, जिसमें चेतना होती है, जो जीवित होता है, उसको कहते हैं सचित। अब ये तो सब समझ लेंगे, लेकिन जैन दर्शन में सचित की परिभाषा बहुत अलग दी है। देखिए, एक गेहूं का दाना है, एक अजवाइन का, जीरे का, अजवाइन जीरा जो अपने मसाले में, रसोई में प्रयुक्त होता है, मेथी दाना, तो ये उग जाती हैं चीज़ें, है ना। मिट्टी में डालेंगे, मतलब बीज है ये, गेहूं भी बीज है, ठीक है ना। तो ये जो बीज हैं जो उग सकते हैं, जिनके अंदर अपने जैसे अनेकों को उत्पन्न करने का गुण रहता है, शक्ति रहती है, उसको सचित कहा है। ऐसे सचित पदार्थ सचित अवस्था में नहीं खाना। जैसे गुठली होती है, आम की गुठली है, बेर की गुठली है, किसी भी वस्तु का बीज है, तो सब तरह के बीज सचित हैं। और उस बीज को भी कहा कि बीज को भी ऊपर से उठा के फेंकना नहीं, उसको चोट लगती है, क्योंकि उसके अंदर जीव रहा हुआ है। अब आप कहोगे अरे बीज थोड़ी जीवित है। हाँ, जैन दर्शन का, अहिंसा का, समता का, आत्मा की भावना का कैसा अलग ये एक है दर्शन। तो उसमें कहा कि बीज में अगर जीवन नहीं होता तो मिट्टी में डालने से, उसको पानी हवा धूप मिलने से वो पूरा पेड़ हजारों बीजों को
उत्पन्न कैसे कर देता, उसके अंदर रही हुई है क्षमता। तो बीज का भी, बीज में रहे हुए उस अव्यक्त जीवन का भी इतना ज़्यादा रिगार्ड करना, उसको भी कष्ट नहीं पहुंचाना। तो सचित जो भी ऐसे पदार्थ, उगने वाले पदार्थ, वो सचित कहलाते हैं। तो जो श्रावक होता है, साधु तो खैर सचित्त का तो त्याग है ही साधु के तो, लेकिन जो श्रावक होता है, श्राविका होती है, वो भी सचित्त भोजन का और सचित्त पानी का त्याग। अब वो भोजन की बात तो समझ आ गई, चलिए बच जाएंगे। सब्जी कच्ची नहीं खाई, उसको पका के खा लिया, पका के खाने से वो अचित हो जाता है। फल है, कच्चा नहीं खाया, बीज होता है उसमें, बीज अलग करके खाते हैं, तो वो सचित का पाप नहीं लगता उसमें। तो चलिए भोजन का तो हो गया। अब पानी का, पानी कैसे सचित अचित पता चलता है? हाँ, ये बहुत बहुत सूक्ष्म विषय है और इसको हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। पानी की एक बूंद में भी चलते फिरते जीव 36,365 जीव देखे गए हैं एक बूंद में। वो तो चलते फिरते जीव हैं, त्रस जीव हैं, लेकिन खुद पानी ही जीवों का पिंड है। वनस्पति को तो लगभग 100 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया था कि वनस्पति में भी हमारे जैसी आत्मा है। लेकिन पांचों स्थावर में बड़ा इस पे रिसर्च चल रहा है और वैज्ञानिक उसको जांच रहे हैं, भगवान की वाणी का उसमें देख रहे हैं और उनको सफलता मिलती जा रही है। जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो सब्जेक्ट उठाया उसमें उनको सफलता मिली, आगम में जो कुछ कहा गया। तो वनस्पति को तो सब मानते ही हैं, लेकिन अब पानी को भी मान लिया है। हाँ, पानी को माना है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, अलग से पढ़ने जैसा विषय है, जानने जैसा विषय है। तो सचित भोजन और सचित पानी, यानी उस पानी में कुछ प्रोसेस करके उस पानी को काम में लेते हैं। तो ना सचित खाते ना सचित पानी पिएते, तो वो सचित त्यागी होते हैं और अपने लिए मतलब खुद खुद सचित, जैसे अब सब्जी वगैरह सुधारना है रसोई बनाने से पहले, तो वो उसका छेदन भेदन करना होता है, तो वो भी नहीं करते हैं। मतलब सचित भोजन, उसका अनुमोदन भी नहीं करते, ना करते ना कराते, अनुमोदन भी नहीं करते। अब छठी प्रतिमा में बताया है, ये पांचवी प्रतिमा हो गई। अब छठी प्रतिमा जो ब्रह्मचर्य है, दिन का ब्रह्मचर्य है, दिवा दिवा स्वपत्नी त्याग। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निशि दिवस संभाले, गहिनो वाणी करे व्रत रख्या, 66 प्रतिमा श्रावक आख्या। यानी छठी प्रतिमा का धारक कौन श्रावक होता है? कि जो दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, अर्थात दिन में सेक्स संबंधी गंदी विकार की भावना अपनी पत्नी अथवा अपने पति के साथ भी वो उस प्रकार का संबंध नहीं बनाता। और तिथि आए निस्दिवस संभाले, जब तिथि यानी जैसे बीज है, पांचम है, अष्टमी है, 11 है, 14 है ना, ये जो तिथियां हैं, विशेष तिथियां बताई हैं जैन दर्शन में, और इन तिथियों का भी वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया। आप हैरान होंगे सुन के कि क्राइम ब्रांच जो आपराधिक इस तरह का विषय में खोज करते हैं, तो उन्होंने इसकी विशेष खोज करी कि इन दिनों में समुद्र में विशेष ज्वार भाटा आता है, अवश्य आता है। ज्वार भाटे में क्या होता है कि समुद्र का पानी खूब चढ़ जाता है। क्यों क्यों आता है इन तिथियों में? क्योंकि इन तिथियों में पानी का और चंद्रमा का आकर्षण होता है। तो चंद्रमा और पानी यानी चित्त की चंचलता बढ़ती है
और इन दिनों में, दिवसों में, तिथियों में अपराध अपराध के क्षेत्र में जिनकी खोज चलती है, तो उन्होंने इसका वहाँ खोज हुई उस क्षेत्र में, और ये पाया गया कि इन तिथियों में अपराध ज़्यादा होते हैं, इन दिनों में अपराध ज़्यादा होते हैं। तो जैन दर्शन में जो तिथियाँ बताई हैं ना विशेष, इन तिथियों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण हो चुका है। तो तिथि आवे निशी दिवस संभाले, दिन में तो ब्रह्मचर्य सहित रहता है श्रावक और श्राविका, जो कि छठी प्रतिमा का धारी होता है ब्रह्मचर्य प्रतिमा का, तो वो दिन में तो ब्रह्मचर्य सहित रहता ही है। और तिथि होती है, जो जो तिथियाँ बताई हैं उन तिथियों में रात और दिन दोनों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। गही 9 बार करे व्रत रक्षा, व्रत की रक्षा करता है अपने व्रत की 9 बार सहित। अब 9 बार क्या है? हाँ, 9 बार की बात भी यहाँ पर बतानी पड़ेगी, आगे आएगा 9 बार का वर्णन। वार तो 9 बार सहित अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करता है। 100 शत प्रतिमा श्रावक अख्या, अख्या माने कहलाया, तो उसको छठी प्रतिमा का धारण कहा जाता है। छठी प्रतिमाधारी तो दिवा मैथुन प्रतिज्ञा, मतलब पर्व तिथियों में दिन रात और हमेशा दिन में तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करता है। अब 7वीं प्रतिमा क्या है? 7वीं प्रतिमा 9 बार सहित ब्रह्मचर्य पालन करता है। जो 7वीं प्रतिमा जो 9 बारी सहित विधि साधे, निस दिन ब्रह्मचर्य आराधे, सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, शील शिरोमणि जग विख्याता। 7वीं प्रतिमा का धारी ज्ञानी कहलाता है वो, और शील शिरोमणि उसको कहा जाता है, यानी शील पालने में सबसे श्रेष्ठ 7वीं प्रतिमा का जो। अब 7वीं प्रतिमा स्वरूप क्या है कि जो 9 बार सहित ब्रह्मचर्य को पालन करता है, 9 बार सहित। देखिए ब्रह्मचर्य के कितने क्या स्तर हो गए, एक तो दिन में पालन करना, और एक 4 प्रहर पालन करना, फिर 8 प्रहर पालन करना, और फिर तिथि हमेशा पालन करना, और एक कोई तिथि नहीं कुछ नहीं, सभी दिन सभी रात्रि हमेशा 9 बार सहित पालन करना। बढ़ता जा रहा है उसकी विशुद्धि का स्तर। तो 9 बार सहित प्रतिमा का स्वरूप ये 7वीं प्रतिमा पालन करने वाले का है। तो कहा कि निशी दिन ब्रह्मचर्य आराधे, दिन में और रात में हमेशा वह ब्रह्मचर्य से रहता है। वैसे भाव नहीं आते, वैसे विचार नहीं आते, अंदर में अपने विचारों को पवित्र रखता है। 100 सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, वो ज्ञानी 7वीं प्रतिमा का धारक कहलाता है, श्रावक हो या श्राविका हो। शील शिरोमणि जग विख्याता, और सारे संसार में विख्यात हो जाता है शील शिरोमणि। देखिए विजय कुंवर विजया कुंवरी का नाम आता है। शील सेठानी दोनों की शादी हो गई थी। एक ने शादी से पहले व्रत ले लिया था कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अर्थात शुक्ल पक्ष में यानी 15 दिन, 1 महीने को 2 पक्ष होते ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में उसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम हमेशा जीवन भर तक ले लिया था। जब शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड स्थिति में किसी मानस से ले लिया था, शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य पालूंगा। और उसने दूसरे ने, जो दोनों पति पत्नी बने बाद में, उसने व्रत ले लिया था कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब दोनों ने व्रत ले लिया था, अब बात आई गई हो गई। अब संयोग ऐसा होता है कि दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों का विवाह हो गया। अब प्रथम रात्रि में जब आपस में उन्होंने एक दूसरे का परिचय किया, पहले तो इस तरह से नहीं होता था ना कि पहले आपस में मिल लिए और सारी बातें, माता पिता संबंध तय करते थे। तो जब उन्होंने आपस में बातचीत करी तो पता चला कि एक के
शुक्ल पक्ष का त्याग है, एक के कृष्ण पक्ष का त्याग है। दोनों के ब्रह्मचर्य जीवन भर तक की। अब दोनों सोचने लगे कि हमारा तो विवाह, ये तो दोनों ने फिर क्या किया, दोनों ने निश्चय किया कि हम पति पत्नी की तरह सबके सामने रहेंगे, उसी प्रकार के कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, लेकिन जब हम एकांत में होंगे तो हम उसी कमरे में सोना, पति पत्नी है तो बीच में तलवार रखकर मर्यादा बनाकर और दोनों भाई बहन की तरह से रहते थे। ऐसे करके उन्होंने बहुत समय बिताया, किसी को पता ही नहीं चला। अब घर के लोग तो अपेक्षा करते हैं कि वंश बढ़े, घर में कोई बच्चा उत्पन्न हो, संतान उत्पन्न हो। अब उनको तो वो तो भाई बहन की तरह रहते थे, तो फिर कैसे न कैसे भेद उनका खुल जाता है। तो उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि जिस दिन हमारा भेद खुल जाएगा उस दिन हम जो है दीक्षा ले लेंगे। बड़ा अलग से कथानक है, कहीं नहीं मिलता ऐसा कथानक। तो विजय कुंवर विजया कुंवरी दोनों ने दीक्षा ली थी। तो जीवन भर तक देखिए कैसा संयोग बना कि उनके विवाह हो गया और दोनों की प्रतिज्ञा पूरी पाली, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की। तो शील शिरोमणि कहलाते हैं। और पता कैसे चला था मालूम है? और एक श्रावक को स्वप्न दिखाई दिया था कि अमुक अमुक नगरी में तुम जाओ, वहाँ पर सेठ के पुत्र और पुत्रवधू है, और अगर उनको तुमने भोजन करा दिया तो तुम्हारे को 84,000 मुनियों को पारणा कराने का फल प्राप्त होगा। तो वो खोजता खोजता आया और वहाँ पर उसको पता चला। तो विजय के जो पिताजी थे उनसे बात हुई, कहा आपके पुत्र पुत्रवधू का दर्शन करने हैं मुझे, उनको मुझे भोजन कराना है, मुझे ऐसा स्वप्न आया है। और वहाँ से उनकी बात वो जो है पता चली, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चला था। बाबा शील पालते थे तो शील शिरोमणि कहलाते हैं। ये 7वीं प्रतिमा हो गई। अब इसमें 9 वार की बात आई है। 9 वार क्या होती है? हाँ, तो 9 वार की बात करेंगे, थोड़ा लंबा विषय है, समझने जैसा विषय है, तो अगली मीटिंग में